स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जस्ट बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें इंश्योर नहीं की, मैं बीएससी नर्सिंग नहीं बल्कि जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं सभी की बात कर रही हूँ, चाहे पैरामेडिकल हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, फार्मा हो, किसी भी फील्ड में अगर आपने एडमिशन लेना है तो कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले कॉलेजेस के बारे में इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना, वरना आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, वरना आपका करियर भी फ्लॉप हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी मेंटोर साक्षी राजपूत आज आपको इसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज चूज करना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि ये आगे करियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एडमिशन से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब मान के चलो बीएससी नर्सिंग के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसीजर चल रहा है, राइट। अब एडमिशन से पहले सारी चीजें इंश्योर करना, जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है तो उस टाइम दिमाग में ये रखना कि मेरे को बेस्ट कॉलेज चाहिए। अगर आप एम्स का एग्जाम दे रहे हो तो भाई एम्स के लिए कि मेरे को एम्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप यूपीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए, तो दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही चाहिए। अगर ये नहीं मिली तो कुछ नहीं चाहिए। अगर आप उस 1 महीने 1.5 महीने की मेहनत में ये इंश्योर कर लो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो क्या आपका करियर पूरा का पूरा उस पर डिपेंड नहीं हो जाएगा? क्या आपका पूरा का पूरा करियर उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा? एक कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, कि आपने अगर वहाँ लाला लाजपत राय, अगर आपने वहाँ एडमिशन ले लिया तो आपका करियर एकदम झकास हो जाएगा। फॉरेन में भी आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना, और जॉब भी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। और एक कॉलेज है, एक नॉर्मल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। वहाँ की डिग्री अगर आप कहीं भी रख दोगे तो बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा, वहाँ की कहीं भी रखोगे तो आपको पहले जज किया जाता है आपके कॉलेज से, आपके एटमॉस्फेयर से, आपके एनवायरनमेंट से। दूसरी चीज़ है, लोग क्या जज करेंगे? सबसे पहले तो आप खुद को ही एक ऐसा महसूस करोगे कि भाई, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट, भाई ऐसा ज़बरदस्त कैंपस, वहाँ एमबीबीएस कोर्स ऑलरेडी रन हो रहा है तो सारे डॉक्टर्स आपके फ्रेंड बन जाएंगे, वो माहौल ऐसा होगा, यूपी की सबसे बेस्ट कॉलेज, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, तो हा बात ही अलग हो जाती है ना। तो माहौल की बात होती है, माहौल बनाना बेहद ज़रूरी है। कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन चेक करना, इंश्योर करो कि कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल है या फिर नहीं है। अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो डिग्री का वैल्यू नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे फार्मासिस्ट के लिए होता है पीसीआई का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, वैसे ही यहाँ पे आईएनसी का रजिस्ट्रेशन और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अगर है तो ही आपकी डिग्री वैल्यूएबल होगी, अदरवाइज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट इज एफिलेटेड यूनिवर्सिटी। देखो कि कॉलेज किस रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, ये तो हो गए बोर्ड, जैसे आईएनसी से अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये तो होगी काउंसिल, फिर आगे स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अब आ जाता है बोर्ड कि भाई कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड है, राइट। देखो कि कॉलेज किस रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या फिर नहीं है, वो खुद का ही कॉलेज कोई बना के और ऐसे ही रन कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डिग्री जो आएगी ना उसके ऊपर वहीं पर लिखा होगा यूनिवर्सिटी का नाम, वहीं पे लिखा होगा आपका किसका नाम बेटा, यूनिवर्सिटी का। जैसे कि आरजीपीवी भोपाल है ना, जैसे कोई भी एकेटीयू यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस से कर रहे हो तो मेन कैंपस में उसी का नाम आएगा, किसी प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज से कर रहे हो तो उसका नाम आएगा, दैट्स वाई, ठीक है। उसके बाद कोर्स, करिकुलम एंड फैसिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई करिकुलम और फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। 1 सेकेंड, हाँ जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि नर्सिंग कोर्स जो है या कोई भी मेडिकल कोर्स जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लैब्स कैसे हैं, हॉस्पिटल के साथ
टाई अप्स होना ज़रूरी है। भाई टाई अप ही नहीं है किसी हॉस्पिटल के साथ तो इंटर्नशिप हमारी कैसे होगी, तो वो ज़रूरी है। क्या कॉलेज इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? क्या हमारा खुद का कॉलेज हमें इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाएगा, या फिर उसके लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, या फिर पहले किसी हॉस्पिटल में बात करनी पड़ेगी, या फिर कॉलेज ही हमें ये प्रोवाइड करवाएगा? ये ज़रूरी है जानना। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, जो वहाँ पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे हैं उनसे जानना ज़रूरी है कि भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड किस तरह के हैं, किस तरह से स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स पे पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज की। भाई हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर्स जो है उनमें पार्टनरशिप होनी ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनके तो सबके खुद के हॉस्पिटल्स होते ही होते हैं। लेकिन बात हो रही है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहाँ पे आप लोग इंश्योर कर लें ये सारी चीज़ें, उसके बाद ही आप एडमिशन लें, क्योंकि विदाउट दीज थिंग्स आपकी डिग्री का महत्व कुछ नहीं बचेगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फैकल्टी एक्सपीरियंस कैसा है? भाई जो हमें पढ़ा रहा है, जो फैकल्टी हमें पढ़ाएगी, एक्चुअली में उसका एक्सपीरियंस क्या है? क्या फैकल्टी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है? ये जानना जरूरी है। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, कि जो टीचिंग हमारी होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है या फिर बस ऐसे ही आए किताब खोली और पढ़ा दिया, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। फिर उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, कॉलेज की फीस का स्ट्रक्चर कंपेयर करना ज़रूरी है। भाई फीस स्ट्रक्चर है उसे 4, 5, 10 कॉलेज से कंपेयर करो जहाँ जहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम बात कर रहे हैं वी आर डिस्कशन ऑन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। कोई स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल एड अवेलेबल है या नहीं, लोन करा देते हैं या नहीं, सारी चीज़ें पहले से जान लो, पहले से पहचान लो, उसके बाद ही आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी। उसके बाद हॉस्टल एंड जो आपका हॉस्टल और कैंपस एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अगर दूर के शहर में एडमिशन ले रहे हो तो हॉस्टल और कैंपस फैसिलिटीज़ चेक करना ज़रूरी है। भाई हर किसी के शहर में या हर किसी का घर शहर के पास तो नहीं होता है कि वो रोज आ जा सके, कॉलेज से अप डाउन कर सके। तो अगर आप शहर के बाहर एडमिशन ले रहे हो तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है ना, वहाँ का माहौल कैसा है, एक फीमेल के लिए सेफ है या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग पहले से जान लो। स्टूडेंट रिव्यू एंड एलुमनाई नेटवर्क, कॉलेज के पुराने स्टूडेंट का फीडबैक काफ़ी मददगार हो सकता है। मैं पहले ही आपको बताती हूँ कि कॉलेज का फीडबैक सबसे अच्छा वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हों या वहाँ से पढ़ चुके हों, उनसे बेहतर रिव्यू कोई नहीं दे सकता। कहाँ से लेंगे आप? सोशल मीडिया या वेबसाइट पर रिव्यू देखें कि भाई उनका रिव्यू कैसा है। जैसे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम हो गया या फिर उनकी खुद की कोई एप्लीकेशन है वो हो गई, कहीं भी जाके आप चेक करें कि उनके रिव्यू, गूगल पे उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। फिर किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल, जैसे उन्होंने टॉपर्स की कोई प्रोफाइल लगाई हुई हो, कोई वाउचर हो, उन बच्चों का डाटा आप निकालो। वहाँ पढ़ रहे जो बच्चे हैं वहाँ लंच टाइम में आप लोग जाओ या फिर आप लोग छुट्टी के टाइम पे जाओ, जब बच्चे बाहर निकलते हैं उनसे पूछो कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, कैसे कैसे चीज़ें, हम यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो उनसे बेहतरीन और पॉजिटिव रिव्यू आपको कोई भी नहीं देगा। और ऐसा भी ना करना कि एक से ही पूछ लो, है ना, क्योंकि क्लास में कितने परसेंट, 75% बच्चे ऐसे होंगे जो हर एक कॉलेज को बेकार बताएंगे। तो आपको वो 25% भी ढूंढने हैं जो कि कॉलेज के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में अच्छा भी बोलते हो। ठीक है जी, ऐसे तो फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको मल्टीपल स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी, उनका रिव्यू लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक बेस्ट डिसीजन लेना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए, राइट। अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रखा जाए तो एडमिशन के बाद रिग्रेट नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। और मैं हमेशा प्रयास करती हूँ आप लोगों को एक सही गाइडेंस देने की, एक सही दिशा में आपको भेजने की। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा यार, बिकॉज आपके एक शेयर से देखिए हमें कितना मॉरल सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों के लिए काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। सारे बच्चे मिलके साक्षी मैम के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप आ गया है बीएसपी साइंस के नाम से, जहाँ पे मैं आपको बीएससी नर्सिंग की पूरी तैयारी करवाऊंगी। आपके टीचर्स बहुत 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 सुपर तरीके से आपको हर एक सेमेस्टर की तैयारी करवाएंगे। फटाफट से जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो भी कर लो। थैंक यू।